अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है रोगन बिल्लिसान। अरबी में इसको दहनुल बिल्लिसान कहते हैं, अंग्रेज़ी में इसका नाम ऑयल ऑफ कोपैबा है। तारुफ जो है, दरख्त बिल्लिसान में शिगाफ लगाया जाता है, यानी इसको हल्का सा काटा जाता है, यानी चीरा जाता है, चीरा लगाया जाता है, जिससे इस चीरे के अंदर से रुतूबत रसने लगती है तो उसको भल लिया जाता है। बाज़ लोग है ना इसके नरम नरम टहनियों को तोड़ते हैं तो टहनियों के अंदर से छोटे छोटे ड्रॉप्स के शक्ल में रुतूबत निकलती रहती है, तो उसको छोटे छोटे शीशियों के अंदर भरकर फ़रोख्त करते हैं। ये महंगी दवाई है, लगभग है ना ये 3,000 से 4,000 रुपये में ये बिकती है। आजकल है ना इससे भी ज़्यादा में बिक रही है। तो मिजाज इसका उजलाती गुद्दी है, खुश्क व गर्म है, रंग जर्दी माइल होता है, जायका इसका बदमज़ा। मिकदार खुराक जो है 1 माशा से लेके 2 माशा तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ़ाल वसरात इसके उजलाती गुद्दी होने की वजह से मुहर्रिक उजलात है और मुहल्लिल आसाब है, मुसक्किन व मुकव्वी गुदुद है। खवास देख लेते हैं। मुकव्वी बा है, मुनक्की दिमाग है, यानी दिमाग का तनकिया करता है, मुजफ़्फ़िफ़ रुतूबात है, मुदिर हैज़ है, नाफ़े फ़ालिज व लकवा है और गुजाज में भी नफ़ा देता है। फ़वाइद देख लेते हैं। रोगन बिल्लिसान को ज़्यादातर है ना सर्द और बलगमी अलामात के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास करके फ़ालिज, पैरालिसिस, लकवा, इसी तरह गुजाज। इसमें है ना इसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं, इसको पिलाते भी हैं और इसको बदन के ऊपर मालिश भी करते हैं, जिससे जो पैरालिसिस के मरीज़ है, जो लकवा जिसको मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो उसके अंदर भी है ना इसको खिलाया जाता है, दूध में डालकर पिलाया जाता है और है ना इसको मालिश भी की जाती है, जिससे है ना ये लोग अच्छे हो जाते हैं। गुजाज कहते हैं बदन का अकड़ जाना, तो उसके अंदर भी है ना जहाँ जहाँ जिस्म अकड़ गया है या पूरा जिस्म अकड़ गया है उसमें है ना इसको मालिश किया जाता है, जिससे आदमी अच्छा हो जाता है। इसके अलावा सरा जिसको है ना दिमागी अमराज, फिट्स वगैरह आना, दौरे पड़ना, उसमें भी है ना इसको इस्तेमाल करते हैं। ख़ास करके इसको सरा के अंदर है ना दूध में डालकर है ना इस तेल को इस्तेमाल किया जाता है। दम्मा बलगमी, रेशेदार खांसी के लिए भी है ना निहायत मुकव्वी है। मुहर्रिक और मुकव्वी उजलात होने की वजह से उजलात के ढीलेपन को दूर करता है, इसी वजह से इस्तरखा में इस्तेमाल करते हैं। इस्तरखा कहते हैं किसी आज़ू का ढीला हो जाना, तो ख़ास करके हाथ पैर के उजलात ढीले हो गए हो या रहम के उजलात ढीले हो गए हो या आज़ू तनासिल ढीला हो गया हो, तो उसमें इसको मालिश भी किया जाता है और है ना इसको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो जिस आज़ू का ढीलापन हो गया है तो वो है ना उसका ढीलापन सही हो जाता है, वो अपनी हालत में वापस आ जाते हैं। उजलाती गुद्दी होने के वजह से जिगर को गर्म करता है, जिसकी वजह से अज़्म जिगर का बड़ा हो जाना, जिगर का फैल जाना, ये तमाम अमराज है ना दूर हो जाते हैं। मुहल्लिल आसाब होने की वजह से औजाए बारिदा, यानी ख़ास करके जो ठंडे दर्दे होते हैं उसके अंदर, इसी तरह दिमागी सर्द अलामात को दूर करने के लिए और तकलीफ़ात को दूर करने के लिए ये है ना निहायत मुफीद है, ख़ास करके कमर की दर्द के अंदर। इसी तरह घंटिया जिसको जोड़ों का अकड़ा जाना कहते हैं, तो उस दर्दों के अंदर भी है ना इसको मालिश करने से ये दर्द और तकलीफ़ है ना दूर हो जाते हैं। आजकल ख़ास करके इसको मुकव्वी बा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको है ना दूध में डालकर इसको पिलाते हैं और इसका रोगन भी है ना मालिश करते हैं, जिससे मुकव्वी बा मर्दाना ताकत में इजाफ़ा हो जाता है। इसके अलावा सोज़ाक में जो ठंडे रोगन होते हैं उनके साथ इसको मिक्स करके इस्तेमाल किया जाता है। तो ये है रोगन बिल्लिसान के फ़ायदे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।